जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आदरणीय संजय मोहिते जी आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे और मंच पर उपस्थित विभिन्न स्टेटों से आए हुए प्रतिनिधि साथियों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक अभियान होता है। किसी बड़े लक्ष्य को भी हासिल करना हो तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बामसेफ का भी उद्देश्य जो है, व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसको हासिल करने के लिए भी एक अभियान चलाया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक अभियान होता है और अभियान का एक नाम होता है, ताकि इतिहास में उस अभियान को एक नाम से जाना जा सके कि जब लोग सफल होंगे तो उस अभियान को वो हमेशा याद रखेंगे और उस अभियान में शामिल उस हर मशीनरी को याद किया जाएगा इतिहास के अंदर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये BS4 अभियान है। अभियान कहते किसे हैं? किसी बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है। उस निश्चित समय सीमा में किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए किसी संस्था, संगठन, यहां तक कि सरकार के द्वारा जो संगठित प्रयास और कार्यक्रम चलाया जाता है उसको अभियान कहते हैं। बामसेफ भी इसी प्रकार से BS4 अभियान को हमारे बीच में लाया है। इस अभियान में एक विषय वस्तु है, संविधान। ये जो विषय वस्तु है संविधान, इसके प्रति जो चेतना और जागरूकता पूरे देश के अंदर वो उतनी नहीं है जितनी अनुपात में होनी चाहिए थी, और हम एक बड़े उद्देश्य को, जो व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है, उसको हासिल कर सके। वो जागरूकता फैलाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और BS4 जो है ये बामसेफ की रणनीति का हिस्सा है। अभी मैं जो यहां पर प्रतिनिधि आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से, हम उनसे यही दरखास्त करेंगे कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो रणनीति है वो तो तैयार हो चुकी है, ये अभियान चलाना है हमें। इसको कितना धारदार, किस तरीके से हम इसको और धारदार बना सकते हैं, मोड, तरीका क्या होगा, माध्यम क्या होगा, लोगों के बीच में जाने का हम अपनी बात को कैसे रखें, संविधान वाली बात को, उन पर हमें यहां पर विचार मंथन करना है। BS4 की फुल फॉर्म हालांकि आप सभी जानते हैं, लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ नए लोग जरूर आते हैं, और आज भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। तो BS4 है, S तो 4 बार है और B से भारतीय है, संविधान, सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन। साथियों, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए मुझे 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो लक्ष्य, संविधान का लक्ष्य क्या है, वो तो भी जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है, लेकिन बड़े उद्देश्य को भी हासिल करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य तय किए जाते हैं। तो लक्ष्य बड़ा मैटर करता है। लक्ष्य है संविधान के प्रति एक जागरूकता, एक वफादारी, एक डिवोशन। इस अभियान में शामिल जो मशीनरी का प्रत्येक हिस्सा है वो जनता में वो डिवोशन पैदा कर सके, संविधान के प्रति वो जागरूकता ला सके
कि उसके जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल हुई है उसमें ये जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जो हर एक के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमें लगता है कि मूल निवासियों के लिए ही संविधान है। अभी आपने देखा होगा कि जो ये नागरिकता वाला जो कानून अभी ये आया था, एनआरसी, इसमें किन लोगों ने संविधान के बारे में हवाला दिया और संविधान की वो हालत हुई दिल्ली के अंदर हम फील्ड वर्क करते हैं, तो संविधान के प्रति जो जागरूकता थी वो किस हद तक फैली कि हम जब संविधान, मैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो गुलाब सिंह जी, हम संविधान लेने के लिए गए इस दौरान, तो पूरी दिल्ली के अंदर हमें किसी भी पब्लिशर के पास एक भी संविधान की कॉपी नहीं मिली और हर एक का यह जवाब था कि संविधान सारा बिक चुका है, अब आपको 6-7 महीने के बाद आना पड़ेगा, अभी संविधान प्रिंट हो रहा है। तो ये जो जागरूकता है, जो संविधान जो है, हम ये सोच रहे हैं कि ये संविधान सिर्फ हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं है साथियों। अभी किसान जो वहां पे बैठा है, किसान भी अगर संविधान का अवहेलना होती है, लोकतंत्र की हत्या होती है, तो संविधान को खतरे में समझकर किसान आज सड़कों पर है। और कितना संविधान खतरे में है, लोकतंत्र कितना खतरे में है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 0 डिग्री तापमान में किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है, वो जान देने के लिए तैयार बैठा है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट अभियान बामसेफ ने BS4 अभियान हाथ में लिया है। तो अभी मैंने ये लक्ष्य को लेकर बात की कि हमें संविधान को लेकर इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों के बीच में जाना है। दूसरा संविधान की जो महत्वपूर्ण बात है वो है समय सीमा। हर अभियान की एक समय सीमा होती है और बिना समय सीमा के कोई भी अभियान ऐसे ही नहीं चला करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर संजय मोहिते जी, वो आपको बताएंगे। पूरा प्रोग्राम जनवरी से शुरू होना है, पिछले साल भी शुरू हुआ था, और किन किन वो जो रणनीति का हिस्सा वो पेश करेंगे अपनी तरफ से। तो वो समय सीमा के अंदर हमें उस कार्यक्रम को, उस अभियान को पूरा करने का प्रयास करना है, और वो तभी संभव हो सकता है जब हमारा समर्पण, डिवोशन उसके अंदर आएगा। अदरवाइज हम समय सीमा के अंदर किसी भी अभियान को चला नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट समर्पण, मैंने आपको बता दिया उसी के साथ लिंक करके। और चौथा पॉइंट है आकलन। जब भी कोई अभियान चलाते हैं, आप जब इस अभियान को फील्ड में लेकर जाएंगे तो आप काम कीजिए, 1 हफ्ता काम कीजिए, 2 हफ्ता काम कीजिए, 15 दिन कीजिए, 1 महीने के बाद आप जरूर अपने काम का आकलन करें कि मेरे काम में मैंने अभी क्या क्या किया और कितना रिजल्ट इसमें आने की संभावना है और कितना आ चुका है। अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा। पिछले साल जो BS4 अभियान जो चला, तो उसमें एक बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मैंने देखे हैं, आकलन किया है। मैं अभी आगे इसकी चर्चा करूंगा। आकलन जरूर करता है। आकलन जो है, आपको आपकी जो स्थानीय नीति रणनीति होती है, जो लोकल लेवल पे आप यूज करते हैं, वो आकलन जो है आपको नीति रणनीति को इंप्रूव करना है या इतना ही रखना है, इसको निर्णय लेने में सुविधा करता है। आकलन करते हैं जब आप, अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट उतने प्रकार से नहीं आ रहा है, तो आप माध्यम बदल सकते हैं, भाषा शैली बदल सकते हैं, नीति रणनीति बदल सकते हैं, जो आपकी जो स्थानीय लेवल पर होती है। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट भी मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूं कि नीति रणनीति और माध्यम। माध्यम जो होता है कि जैसे अभी गुरु नानक देव थे, जो हमारे कबीर साहब थे, या हमारे बुद्धा थे, वो उनकी भाषा का माध्यम क्या होता था?
उस स्थान की वो लोकल लैंग्वेज, चौपाइयां भी आपने देखी होंगी, तो वो लोकल लैंग्वेज में होती थी। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्रचारक जाता है फील्ड में, तो सामने अगर वो मध्यम वर्ग जो शिक्षित व्यक्ति है उससे बात कर रहा है, तो इंग्लिश के शब्दों की बौछारें उसके मुंह से निकलती हैं। तो मैसेज तो कन्वे होता है, लेकिन संपूर्ण मैसेज कन्वे नहीं होता है। तो संपूर्ण मैसेज कन्वे हो तो मुझे सामने वाले को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। और दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत इसमें हो सकता है कि मेरे अंदर एक ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि मान लो मैं हो सकता हूं मैं एक अधिकारी हूं और मैं फील्ड में जा रहा हूं, तो मैं मेरा जब उसको बताने का जो तरीका हो, माध्यम हो, वो बहुत ही पोलाइट वे में होना चाहिए। जो मैंने कैडर लिया है वो कैडर मेरी जुबान से निकलना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो लोकल रणनीति हो सकती है कि जैसे बामसेफ कैडर देता है कि हमें 6,743 जातियों तक ये पहुंचाना है अभियान, तो BS4 अभियान को भी हमें 6,743 जातियों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये जो BS4 अभियान है ये एक जाति का नहीं है, ये उस जाति का नहीं है जिस जाति से मैं आता हूं। हम तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर काम कर रहे हैं ना। तो मुझे 6,743 जातियों में जब मैं इस अभियान को लेकर जाऊंगा, तो फिर यह संविधान के प्रति हर नागरिक में, देश के हर संप्रदाय में, देश के हर धार्मिक जो समुदाय के लोग हैं, उस तक यह संविधान पहुंचेगा। तो क्या होगा इससे? संवर्धन होगा, उसका संवर्धन होगा, ग्रोथ होगी उसकी। अभी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? अभी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है कि मैं अपने अभियान को जहां मैं सुरक्षित समझता हूं वो उस जाति तक ही फैलाता हूं उसको। तो उस जाति तक नहीं फैलाना है हम सबको, तो हमें 6,743 जाति तक ले जाना और चुनौती के रूप में ले जाना है कि मेरे को फला लोगों तक पहुंचना है। जैसा कि काशीराम साहब कहते हैं, मैंने पढ़ा है जहां तक, तो वो अपने जीते जी 15 जातियों को मिशन से जोड़ पाए थे। तो काम अभी अधूरा है, बहुत बड़ा काम है। तो ये जो मशीनरी है, जो कैडराइज हमारे जो वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप जो हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वो ताकत कैडर ने आपके अंदर निर्माण की हुई है। वो ताकत को आपने समझना है, वो ताकत है आपके अंदर। तो उस चीज को लेकर आपने चलना है। तो जब हम 6,743 जातियों में ये इसको लेकर जाएंगे अभियान को, तो मालूम है क्या होगा? साइड बाय साइड आपका एक काम वो हो जाएगा जो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रखा था। जब 6,743 जातियों में यह संविधान BS4 के माध्यम से पहुंचेगा, तो लोगों के प्रति एक विचार नया, समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का निर्माण करके मैं इसमें मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा, जो प्रियम्बल में जैसा लिखा है। तो वो जब विचार लोगों के दिमाग में पहुंचेगा, जो उस एक विचार के, एक आइडियोलॉजी के जब लोग तैयार होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में नजदीकियां पैदा होंगी। ये BS4 अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसके साथ हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो लक्ष्य हमारे पुरखों का था वो भी पूरा होगा। और साथियों, जैसा कि मैं आपको जैसा हमारे साथी यहां पर आएंगे और एक एक करके वो अपनी इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको और धारदार कैसे बनाया जाए, उस पर चर्चा करनी है। तो वो अपनी चर्चा, मैं उम्मीद करता हूं वो चर्चा वो उसी पर रखेंगे और इधर उधर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना करने चाहिए। हमें विषय पर रहना चाहिए कि BS4 अभियान को हमें सफल बनाना है। तो थोड़े बहुत मैं सुझाव दे सकता हूं कि जिससे आपको निर्णय लेने में या आपको वक्तव्य बनाने में आसानी हो जाए। कि जैसे मैं दिल्ली में जब हम BS4 अभियान चला रहे थे, तो मुझे कुछ साथियों के सुझाव आए, क्यों ना आपका जो मूल निवासी संघ का कार्यक्रम है, PPID का है, बामसेफ का है, ये प्रस्तावना से शुरू किया जाए, प्रस्तावना पढ़कर। तो हमने उनके सुझाव को स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से सुझाव कब मिलते हैं? जब हम फील्ड में जाएंगे अभियान को लेके।
तो अभियान को लेकर जब हम फील्ड में जाएंगे तो अभियान को सफल बनाने के लिए वही लोग हमारी हेल्प भी करेंगे। तो हमें उनको भी चीजों को ध्यान में रखकर ये काम कर सकते हैं। तो ये इस अभियान को फैलाने का और बहुत सारा तरीका होता है। जब आप विचार किसी को दोगे, जब हम 6743 जातियों तक जब प्रियम्बल के विचार को लेकर उनके बीच में पहुंचेंगे तो विचार बड़ा खतरनाक होता है, एक दृष्टिकोण देता है सोचने का। तो जो गीतकार होता है, जब वो दृष्टिकोण गीतकार को मिलेगा तो उसकी कलम भी संविधान को के ऊपर गाना लिखने के लिए चलेगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल जब BS4 अभियान चला तो संविधान के ऊपर जितने पिछले साल मैंने गाने देखे उससे पहले के वर्ष में नहीं देखे थे मैंने। तो पिछले वर्ष में संविधान के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं। तो वो जो विचार होता है वो आदमी को दृष्टिकोण देता है, सोच, उसकी कलम को इंप्रूव कर गया। वो संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से यही विचार जब जो लोग थिएटर करते हैं वो थिएटर तक जब करने वाले तक वो विचार पहुंचेगा तो उसको भी एक दृष्टिकोण मिलेगा और वो भी उसका भी जो सोच है वो उसी प्रकार से डेवलप होगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव अभी नई फिल्म आ रही है, तो बामसेफ ने जब वो आपको मालूम है कि जब शौर्य दिवस मनाना शुरू किया तो हमें क्या पता था कि आज की डेट में फिल्म भी आएगी। तो निश्चित रूप से जब कोई आप कार्यक्रम चलाते हैं तो दृष्टिकोण देते हैं आप, तो दृष्टिकोण देते हैं तो लोग आपके दृष्टिकोण के हिसाब से सोचने लगते हैं, फिर आपके हिसाब से लोग चलने लगते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि अभियान है। इसमें संगोष्ठियां कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आपका वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि अगले जो वर्ष में अभी अभियान शुरू होने वाला है, जो आपके बीच में स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, वो स्ट्रेटेजी पे जब आप काम करें तो हमें जो 2020 में जो हमने अभियान चलाया या पहले चलाया उससे ज्यादा रिजल्ट हम 2021 में निकाल कर दिखाएं। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए जो पिछले समय में जो BS4 का अभियान चला या 90 के दशक में भी एक मान्यवर हमारे गंगावने साहब के नेतृत्व में 90 के दशक में कार्यक्रम चला था, तो मैं बहुत एज में छोटा हुआ करता था, तो मैंने भी बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा देश में 2.5 लाख संगोष्ठियां करनी है संविधान को लेकर। तो दिल्ली में पूछा गया अभी हाँ आप कितना करेंगे, आप कितना करेंगे एक्टिविटी। मैंने कहा मैं 100 करूंगा, और मैंने 100 संगोष्ठियां समय सीमा खत्म होने से पहले पहले खत्म कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि BS4 अभियान जो है वो पहले नहीं चला, ठीक है नाम कुछ और रहा होगा और अब जो है BS4 के नाम से है, लेकिन अभियान वही है बामसेफ का। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा एस्टिमेट देता हूं कि 90 के दशक में, सर 5 मिनट हो गए, हाँ 5 मिनट में खत्म करते फटाफट, 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं। 90 के दशक में जब BS4 अभियान की संगोष्ठियां चलने लगी, जब आप कोई काम करते हैं तो आसपास का क्षेत्र में दबाव पैदा होता है, दबाव का क्षेत्र पैदा होता है। बिल क्लिंटन साहब उस समय 99 में सब जब इंडिया आए तो वो अपने जो व्यापारिक जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए भारत में आए, और 45 मिनट उनको भाषण था उनका पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको उसी पे बात करनी थी। लेकिन ना तो टीवी बोल रहा था कि संगोष्ठियां चल रही हैं, ना अखबार बोल रहा था, क्योंकि वो तो ब्राह्मणवादी है। लेकिन उनकी CIA ने उनको खबर दी कि इस देश के अंदर एक दबाव पैदा हुआ है। तो जब उसने अपनी स्पीच दी बिल क्लिंटन ने, तो 45 मिनट की जो स्पीच थी उसमें से 15 मिनट उन्होंने संविधान पे बोला। तो आप दबाव समझ सकते हैं, जब आप काम करते हैं तो दबाव पैदा करते हैं, और दबाव बड़ा खतरनाक होता है। और आगे की मैं बात में बताना चाहूंगा कि अभी जो पिछले साल हमने जो BS4 अभियान चलाया, इस साल भी चला है वो अभियान, तो वो अभियान जो है, अभी मैंने हाल ही में एक ओवैसी साहब का वीडियो देखा। वो ओवैसी साहब ने अपना भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने प्रियम्बल पढ़कर
अपने कार्यक्रम की आरंभ किया। तो विचार बड़ा काम करता है। आपका अभियान में जो काम बेकार नहीं जाता है। और दूसरी बात, खतरनाक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो उन्होंने अपना प्रियम्बल को पढ़ा वो उर्दू भाषा में पढ़ा। तो आप समझ गए कि वो जो व्यक्ति है वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो लोकल लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, अभी BS4 अभियान के बाद, पहले नहीं, संविधान पर डॉक्यूमेंट्री बनी है और पार्ट में संविधान आपको वीडियोस के फॉर्म्स में आया है आपके सामने। तो आप समझते हैं, जब आप काम करते हैं तो दबाव का क्षेत्र पैदा करते हैं। जब दबाव का क्षेत्र पैदा करते हैं तो वो दबाव दिखता है फिर। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत से, इंडिया से जो भी प्रतिनिधि यहां पर आएगा वो BS4 अभियान को किस प्रकार से हम उसको और इंप्रूव करें और धारदार तरीके से और कामयाब हों, ऐसा सफलतापूर्वक ये अभियान चले, इसमें आपके विचार हमें चाहिए। और मैं आशा करता हूं आप उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये अपने वक्तव्य को रखेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।